इनर इंजीनियरिंग खंड 2 ज्ञान मार्ग बनाम भक्ति मार्ग। यौगिक संस्कृति में शिव शब्द के दो पहलू हैं। एक स्तर पर इसका मतलब है वह जो नहीं है। हर चीज़ जो सृष्टि में मौजूद है वह जो नहीं है से आई है। अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप तमाम खगोलीय पिंडों और तारों को पाएंगे, लेकिन उनके बावजूद वहाँ अथाह खालीपन का मौजूदगी सबसे विशाल है। अभी इसी खालीपन, इसी शून्यता की गोद में ही इस संपूर्ण सृष्टि का नृत्य हो रहा है। इस शून्यता को ही, जो सृष्टि का आधार है, शिव कहते हैं। यौगिक संस्कृति में शिव का दूसरा पहलू आदि योग का यानी पहले योगी का है। उन्होंने ही योग के अविश्वसनीय विज्ञान के द्वार मानवता के लिए खोले हैं। यौगिक संस्कृति शिव के हर चीज के आधार होने से लेकर शिव के पहले योगी होने तक अखंड तरीके से बढ़ती गई है। इस तरह से शिव को मूर्त रूप देकर शिव बना दिया गया है। क्या इसमें कोई विरोधाभास है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार जब योग यानी परम एकत्व हो जाता है, तब परम सत्य और उसका अनुभव करने वालों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। इस तर्क के अनुसार योग संस्कृति परम अवस्था तक पहुँचने के दो तरीके प्रदान करती है: सब कुछ बन जाना या कुछ नहीं हो जाना, जानने यानी ज्ञान का मार्ग या समर्पण यानी भक्ति का मार्ग। अगर आप शिव या भौतिक शरीर के परे के आयाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो आप या तो उन नियमों से समझौता कर लें जो भौतिक से परे के दायरों को संचालित करते हैं, या आप इस आयाम में विसर्जित हो जाएं, क्योंकि इससे भौतिक को संचालित करने वाले नियम से आज़ादी मिल जाती है। अगर आप पहाड़ की चोटी को अनुभव करना चाहते हैं, तो आप या तो शिवम को उस ऊंचाई तक ले जाएं, या फिर बस उसके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएं। यही दो बुनियादी तरीके हैं, वरना कोई मिलन संभावना नहीं। ज्ञान के माध्यम से आप वह जो नहीं है से आमने सामने मिलने की आकांक्षा रखते हैं, जबकि भक्ति के माध्यम से आप अपने सीमित और कठोर व्यक्तित्व को मिटाने का प्रयास करते हैं और एक अधिक लचीली अवस्था की ओर बढ़ते हैं, जहां आप अपनी पसंद और नापसंद के ढांचे से परे आयाम तक पहुंचते हैं। ये पसंद और नापसंद ही आपके व्यक्तित्व के आधार हैं। मनुष्य की इच्छाओं की अंतहीन प्रकृति जीवन की असीम प्रकृति के लिए चाहत की अभिव्यक्ति है। असीम और शून्य बस एक ही वास्तविकता की सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्तियां हैं। भक्ति का मतलब है कि आपने पसंद और नापसंद, लगाव और विकृति के द्वैत को खत्म कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आपके लिए ठीक है और ठीक नहीं है का कोई अस्तित्व नहीं रहा। आपके लिए हर चीज़ ठीक है। जब एक भक्त कहता है ईश्वर हर जगह है और हर चीज़ ईश्वर है, तो वास्तव में वह कह रहा है हर चीज़ ठीक है। इस तरह वह स्वीकार भाव की गहन अवस्था में पहुंचता है, जो रूपांतरकारी और मुक्तिदायी होती है। भक्ति सब कुछ अपने साथ समेट लेने वाली, सब कुछ शामिल कर लेने वाली होती है। यह भेदभाव नहीं करती। परम सत्य की प्रकृति भी यही है। प्राचीन काल से ही भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण मार्ग की तरह माना गया है, क्योंकि यह सबसे जल्दी पहुंचने वाला मार्ग है। लेकिन इसमें कई गड्ढे और फंदे हैं। ज्ञान का मार्ग कठिन है, लेकिन यह खुली आंखों से चलने वाला मार्ग है, जबकि भक्ति बंद आंखों से चलने वाला मार्ग है। ज्ञान मार्ग पर हर कदम जो आप लेते हैं, आगे या पीछे, आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। भक्ति मार्ग पर जब आप अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं या आप गड्ढे में गिर गए हैं, आपको कोई भनक नहीं होती। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों में भावना विचार से अधिक तीव्र होती है। इसी कारण से किसी दूसरे मार्ग की अपेक्षा भक्ति को अधिक गरिमा प्रदान की गई है। लेकिन बिना सही समझ और बुद्धिमानी के भक्ति के मार्ग पर चलना
हर तरह के भ्रम की ओर ले जा सकता है। भक्ति तर्क की द्वैत प्रकृति से परे चलने का साधन है, लेकिन तर्क से परे जाने के बजाय व्यक्ति तर्क को पूरी तरह से नकारने लग सकता है। तो भक्ति की तरल अवस्था में जाने से पहले तर्क के एक स्थिर आधार पर खड़े होना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके विपरीत कई लोग मानते हैं कि तार्किक दायरे में भक्ति का कोई स्थान नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। तर्क असल में एक काटने का और समझने का साधन है। अगर आपका तर्क कुल्हाड़ी की तरह है, तो आप जब किसी चीज़ पर गौर करते हैं तो वह काटकर दो टुकड़े हो जाएगी। लेकिन अगर तर्क का चाकू बहुत पैनी धार का है, तो आप किसी चीज़ को झटके से ऐसे काट सकते हैं कि वह चीज़ फिर भी साबुत जैसी दिखे। जब एक कुशल तलवारबाज पेड़ काटने के लिए अपनी तलवार इस्तेमाल करता है, तो कहा जाता है कि पेड़ को भी पता नहीं चलना चाहिए, कटने के बाद भी उसे वैसे ही खड़ा रहना चाहिए, अनकटे पेड़ की तरह। अगर आपकी बुद्धि इतनी पैनी हो जाती है, तो आप पाएंगे कि भक्ति आपके तर्क के साथ बिल्कुल तालमेल में होती है। भक्ति बहुत सुंदर, मगन करने वाली, परमानंद देने वाली हो सकती है, लेकिन ज्ञान की स्पष्टता के बिना यह ठहराव की ओर ले जा सकती है। दूसरी तरफ भावनाओं के बिना आध्यात्मिकता अभ्यास बंजर, रूखे, बेजान बन सकते हैं। बिना भक्ति के स्पर्श के आपका ज्ञान बाल की खाल निकालना बन जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अगर आप पहाड़ की चोटी को अनुभव करना चाहते हैं, तो आप या तो शिवम को उस ऊंचाई तक ले जाएं, या फिर बस उसके प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाएं। भक्त जानता है कि अगर आप ऊपर चढ़ने में सफल हो गए, तो भी आपको चोटी की बगल में खड़ा होना होगा। लेकिन अगर आप घाटी बन जाते हैं, तो आप पूरे पहाड़ को अपनी गोद में ले लेते हैं।